तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग एसीसी का एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ एयर कूल कंडेंसर, यानी कि एयर कूल कंडेंसर का इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लोग एसीसी का बहुत सारा कैलकुलेशन देखे थे, जिसमें हम लोग हीट लोड कैसे निकालते हैं, हीट ट्रांसफर एरिया कैसे निकालते हैं, या फैन का हमारा फ्लो कितना होना चाहिए, फैन का पावर कितना लगेगा, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसका इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि कैसे कितना हमारा इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिवली हमारा एसीसी जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एसीसी का जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्टीम है वो कहां आता है, तो इसका एग्जॉस्ट होने के बाद सबसे टॉप हेडर में आता है। ये हमारा यहाँ पे स्टीम आता है। तो यहाँ पे हमारा स्टीम का कंडीशन क्या है, पहले हम लोग वो चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा इस सिस्टम के इनसाइड में हमारा जो वैक्यूम है वो कितना है, 0.84 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका पहले हम लोग एब्सोल्यूट निकालेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.033 और माइनस कर देंगे ये वाला, तो 0.84, तो ये लगभग 0.19 के करीब में आ जाएगा ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बार में कन्वर्ट करके डायरेक्टली हम लोग जाएंगे स्टीम टेबल में और वहां पे लगभग 0.19 के करीब में ही बार हो जाएगा। तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 59 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। या आप जब टरबाइन रनिंग कंडीशन रहता है तो उसका एग्जॉस्ट हुड का जो टेम्परेचर दिखाता है वो टेम्परेचर भी हमारा लगभग हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर के पास ही रहता है। आप वो भी डायरेक्टली टेम्परेचर ले सकते हैं, नहीं तो उस वैक्यूम के करस्पॉन्डिंग आपको स्टीम टेबल में जा करके ये टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए इस स्टीम को, यानी कि जो हमारा ये इतना टेम्परेचर वाला स्टीम है, इसके अंदर से हम लोग को क्या करना है, जो लैटेंट हीट है उसको रिजेक्ट करवाना है, लैटेंट हीट को रिजेक्ट करवाना है। तो हम लोग यहां देते हैं, नीचे फैन चलता है, फैन मूव करता है और हमारा कॉइल के ऊपर हवा फेंकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हवा की वजह से ही हम लोग यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हवा का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक थर्मोकपल लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ का रीडिंग ले लेते हैं कि हमारा इनसाइड एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, यानी कि कोल्ड एयर का टेम्परेचर कितना है वो मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिन्स के टॉप में, यानी कि आउटसाइड में एक थर्मोकपल लगा लेते हैं और उसका एयर का जो टेम्परेचर है वहां पे मेजर कर लेते हैं, यानी कि हमारा एयर कुछ यहां से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो यहां का टेम्परेचर मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, तो अज्यूम कर लीजिए कि यहां पे हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमारा जब यहां वाला टेम्परेचर मेजर कर रहा है फिन्स के टॉप वाला, तो लगभग ये मान लीजिए हमारा मिल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यहां पे हमने सारा रीडिंग ले लिया, बस हमें इतना ही रीडिंग का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमारा जो हीट है, एक्चुअल हीट रिजेक्ट कितना हुआ और हमारा मैक्सिमम पॉसिबल हीट कितना हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। तो देखिए एक्चुअल हमारा कितना हुआ, तो देखिए इसका एक्चुअल का मतलब कि हमारा एयर का आउटलेट टेम्परेचर माइनस एयर का इनलेट टेम्परेचर कर देंगे तो एक्चुअल हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ एयर आउट है ना, आउटलेट, और माइनस कर देंगे टेम्परेचर ऑफ एयर इनलेट। ठीक है, अब डिवाइड की क्या करेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, तो देखिए हम लोग इस एयर का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, तो ये जो हमारा स्टीम का सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा तो ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हीट का जो ट्रांसफर है हम लोग इसी टेम्परेचर से कर रहे हैं, है ना। तो हमारा मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कितना होगा, तो सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एयर का इनलेट टेम्परेचर। तो देखिए टी सैचुरेशन है ना,
और माइनस कर दीजिए टी एयर का इनलेट। तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, इसका इफेक्टिवनेस या आप एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 है ना, और ये क्या हो जाएगा 59 माइनस 30। अब इनटू यहाँ पे 100 कर देते हैं, इस फॉर्मूला में आपको 100 भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका कितना आ जा रहा है। तो देखिए ऊपर है 50 माइनस 30 यानी कि 20 इंटू 100, और डिवाइड कर देना है 59 माइनस 30 यानी कि 29, तो ये लगभग 68.9% या आप बोल सकते हैं 69% अप्रॉक्स। तो इस तरह से हम लोग इसका इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं, या हम लोग आप बोल सकते हैं कि जो हमारा एसीसी है अभी 69% एफिशिएंटली वर्क करता है। इसका एफिशिएंसी जो है इतना है, अभी इतना 69% इसका एफिशिएंसी था। तो ये था एक छोटा सा कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।